बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। 4.2 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो सिर्फ लास्ट में ये स्किप हो गई थी, बल्कि मैंने खुद से छोड़ दी थी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था और क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वही 4.4 ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है जिसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं सारे चैप्टर के, तो वो एक्सरसाइज मैंने करा दी थी क्योंकि इसके जो क्वेश्चन थे वो सारे उसके अंदर भी मेथड थे, तो इस वजह से ये। लेकिन अब रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की, तो मैं इसके पहले 4 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिल सके और आप मेरे साथ क्लास 9 और 10 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद आप लोगों की हेल्प करने का और आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियोस बनाने का हमारा फिर दिल करता है। अदरवाइज़ बच्चे वीडियोस तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन ना उसको लाइक करते हैं ना कमेंट करके बताते हैं कि उनको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, तो फिर इससे हम तो नहीं समझ सकेंगे कि आप लोगों को क्या चीज़ें चाहिए। तो अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो दूसरों को भी मोटिवेट किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 90 वर्कमैन वर्क इन फैक्ट्री, द स्कीम ऑफ देयर डेली वेजेस इज गिवन बिलो, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ आपने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। अब ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो आप चाहें तो आप इसको यूं टेबल बना लें, ठीक है, या चाहें तो आप इसको, ये सिंपल वाला है, इंटरवल नहीं है इसमें, तो हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से लिखकर। फॉर्मूला इसका F1 x1, ये भी ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है, प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 और ये सो ऑन का मतलब होता है Fn xn, यानी कि जहाँ तक जा रही है वैल्यूज़ वहाँ तक, और नीचे सम ऑफ F होता है तो F1 प्लस F2, सम मतलब प्लस, ठीक है, और ये Fn था। अब आपने इनकी जगह वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। F1 x1 यानी कि F1 ये है, x1 ये है, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा F2 x2, तो ये पुट कर दें वैल्यूज़, तो ये आपका आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। और फिर इसी तरह ये इन दोनों का मतलब होता है ये बीच में गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आप लोगों को मैं इस तरह की चीज़ें बीच में बताती रहती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को कोई भी सिंगल सेंटेंस भी टीचर का मिस ना किया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोई इम्पोर्टेंट टिप आपको बता देती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे सम ऑफ एफ, ये सारा हम लिख लेंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहूँगी कि ये वैल्यूज़ बहुत एहतियात के साथ उतारा करें, कहीं ना कहीं नंबर अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो फिर हमारा सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है और सारे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ रहा होता है और हम मायूस हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और हमारा आंसर रॉन्ग आया। सो आपको बहुत एहतियात से वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। अब देखिए, सम ऑफ एफ, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, सबको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको ऐड कर लेंगे, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करने के बाद लिख के दे देती हूँ। चलें, ये स्टेप आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर्स में स्टेप बाय स्टेप किया करें। जैसे इनको मल्टीप्लाई किया 120, इनको मल्टीप्लाई किया 300, 540 और एज इट इज़ बाकी सारे प्लस 270 और नीचे हमारा आ गया है 90, इन सबको ऐड करने के बाद। अब इन सबको ऐड, अब ऊपर वालों को ऐड करके 90 पे डिवाइड कर देना है। तो अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे रेस करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं अभी लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्वेश्चंस नहीं उतारूंगी क्योंकि बहुत इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो मैं चाहती हूँ कि कम वीडियो। ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़े और कैलकुलेटर बेस हैं, इसमें बहुत एहतियात से आपने वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। कहीं पे भी वैल्यूज़ आप लोग आगे पीछे पॉइंट या कुछ इधर उधर कर दिया, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। कैलकुलेटर आप लोगों के पास पॉकेट साइज कैलकुलेटर होते हैं, स्कूल के अंदर छोटे होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर होते हैं, तो बहुत एहतियात से उनको बटन्स को प्रेस किया करें। गलत बटन प्रेस हो गया तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इनको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 18.83 रुपीज़ और यही इसका आंसर था और अरिथमेटिक मीन था, ठीक है। देखिए, सिंपल मेथड था। अब आगे आपके पास थोड़े से और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी वो ग्रुप डाटा के होंगे, वो भी मैं करा चुकी थी मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट ईयर, तो आप लोग वो एक्सरसाइज भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सिंपल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने नंबर 1 है, इसमें 7, 9, 0,
-9 -7। अब ये चूंकि आपने देखे इसमें माइनस आ रहा है ना, तो बहुत एहतियात से इन वैल्यूज़ को लिखना है। आपने यहाँ अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और सिंपल वैल्यू, जब एक सिंगल वैल्यू दी होती है, ये क्वेश्चन मैं शुरू में भी करा चुकी हूँ, तो आपने अरिथमेटिक मीन क्या फाइंड करना होता है कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। तो फॉर्मूले को जेन में रखकर उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं पहले, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट हम पहले निकाल लेते हैं डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट कैसे निकलता है, 7 + 9 + 0। अब ये माइनस जो होता है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लिया करें ताकि आपको आसानी से फिर मिक्स अप ना हो जाए। अब आप इनको प्लस करें, 7 + 9 हो गया 16 और 0 को कोई वैल्यू नहीं थी 16। अब 16 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16 - 9 क्या हो जाएगा आपका, 16 - 9 जी। और फिर उसमें से आप देखें, मैं ये स्टेप बाय स्टेप करा दी थी, 16 - 9 और ये भी खोल लेते हैं, प्लस माइनस -7। तो 16 - 9 आपका आ जाएगा जी, ये यही आ जाएगा 7, सॉरी 16 - 9 जी, 9 निकलेंगे, 9 10 11 12 7 माइनस, और ये माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 16 है। अब देखिए 7 + -7, तो 7 - 7 क्या हो गए, 0। तो अब ये जो मैंने आपको करके दिखाया है ना, इसकी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख के दिखाया है ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको किस तरह से प्लस माइनस का एहतियात से ध्यान रखकर उसको आंसर निकालना होता है। अब ये हमारे पास आ गया सम ऑफ डिजिट। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट। फॉर्मूले में पुट करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास सिंपल होते हैं कि हमने काउंट कर लेना होता है कितने नंबर हैं। तो ये कितने नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया हमारे पास 5। अब हमारे पास सम ऑफ डिजिट भी निकल आया, नंबर ऑफ डिजिट भी निकल आया। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना है। तो वो तो फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई तो फिर मुश्किल नहीं है। तो क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट हमारा आया था 0 और नंबर ऑफ डिजिट है 5। और जब ऊपर 0 होता है तो 5 और कोई भी वैल्यू नीचे हो वो सारा 0 हो जाता है, ठीक है। इसका यही आंसर है 0 अरिथमेटिक मीन। जब ऊपर 0 हो, नीचे 0 हो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 0 हो तो फिर सबको 0 कर देता है। ये हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, वो भी इसी तरह है। 8 9 10 0 -9 -6। देखिए उसी तरह है, लास्ट के 2 क्वेश्चन माइनस के नंबर। अब सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 8 + 9 + 10 + 0 प्लस -9 प्लस -6। तो आप करें, मैं आप डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने आपको इस तरह समझा दिया पीछे आपने कैसे करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 12, सबको प्लस माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम करेंगे नंबर ऑफ डिजिट हमारे कितने हैं, काउंट कर लें, ये भी 5 ही हैं, 3 और 3 6 और 6 हैं ये। अब हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू नंबर सम ऑफ डिजिट, ऊपर क्या होता है सम ऑफ डिजिट और नीचे क्या आ जाता है, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब सिंपल आपने क्या करना है, इनका चूंकि वैल्यू निकली हुई है तो हमने वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल लेना है। सम ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 12। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 12 अपॉन 6। तो ये कट जाएगा, 6 1 × 6 6 2 × 12। तो अरिथमेटिक मीन हमारा आ गया 2। यही इसका आंसर भी होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। -1 10 -100 0 80 30 और 10। वैल्यूज़ को बहुत ख्याल से लिखना है। फिर आप लोगों को बार बार से यही बात बता रही हूँ, वैल्यूज़ को बहुत ख्याल से लिखना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने सम ऑफ डिजिट्स, तो क्या आएगा, माइनस वाले को आप फिलहाल -100, पहले वाला 110 है 110, तो इसके पीछे तो कोई नंबर नहीं है इसलिए ये साफ नज़र आ रहा है कि ये माइनस का है। फिर अगला भी माइनस का है -100, इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप खोलें तो आपको वाज़ेह समझ आए कि आपने ये माइनस करना है। फिर 0 है +0 +80 +30 +10, इनको सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका -90 में आएगा आंसर। बड़ा नंबर जिसके साथ, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है। तो -90 आ रहा है। अब हमारे पास हमें चाहिए नंबर ऑफ
डिजिट्स। तो काउंट कर लें आप लोग कितने हैं डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 है। अब हमने, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, नंबर ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अब हमने सिंपली इनको पुट कर देना है, अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, अरिथमेटिक मीन। वैल्यू हमारी सम आई है, सम आया है -90 अपॉन 6। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाना है 15, लेकिन माइनस का आएगा चूंकि यहाँ पर माइनस है और यही आंसर है। अच्छा, यहाँ तक तो क्वेश्चन थोड़े सिंपल थे। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं उसमें आपने वही टेबल बनाकर करना है। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगी ताकि लेकिन समझाऊंगी बहुत एहतियात से। सुनना आपने, एक एक चीज़ को सुनना है, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो आपको फिर चीज़ समझ नहीं आएगी और आप गिला करेंगे। देखिए, मैं टेबल नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप अपनी बुक से साथ साथ देख लें। मैं आपको एक दफ़ा शो कर देती हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एजेस इन ईयर, नंबर ऑफ टीचर्स। अब ये जो लिमिट होती है ना, ये क्लास, ये लिमिट होती है, इनको हम क्लास इंटरवल की तरह लिखते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल में लिखेंगे। अब इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके आप किस तरह से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ये अब मैं करने जा रही हूँ। आप मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन, एक एक टिप को देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम सोल्यूशन में टेबल बनाएंगे और हमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के लिए जब इस तरह का टेबल, इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप इसके लिए क्लास इंटरवल, क्योंकि एक्स नहीं दिया हुआ यहाँ पर एफ दिया हुआ है आपको। ये जो वैल्यू होती है ना, ये एफ होती है, दूसरी वैल्यू। अगर पहली वैल्यू ऐसे हो और दूसरी वैल्यू ऐसे हो तो ये एफ होता है, ये, और ये इसमें से हमने एक्स निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन क्या चाहिए, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो एक्स हम इसमें से कैसे निकालेंगे यह देखेंगे आप। क्लास इंटरवल्स, अच्छा इंटरवल, अच्छा उसके बाद आपके पास आता है नंबर ऑफ टीचर्स। आप चाहें तो ये लिखें या ना लिखें, लेकिन अच्छा होता है ये लिखना चाहिए, नंबर ऑफ टीचर्स। अब नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास, मैंने आपको क्या है कहा है, एफ है, ठीक है, वो एफ होता है सेकंड वैल्यू। फिर सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू हमने इसकी निकालनी है। सेंट्रल वैल्यू को हम कहेंगे एक्स, यानी कि हम एक्स निकालेंगे। फिर हमें क्या चाहिए होगा, हमें सम ऑफ एफ चाहिए होता है और सम ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है। तो हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, तब एफ ऑफ एक्स निकलेगा तो हमारे पास सम भी निकलेगा इसका, और एफ ऑफ एक्स हम आपको बताएंगे कि हम कैसे निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास बस यही चाहिए होता है। अब आप इनको देखें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल जो हमारा था, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है 26 to 30, यानी कि जो टीचर्स की एजेस है ना 26 से 30 तक जो एज है उसमें वो कितनी टीचर्स हैं, 8 टीचर्स हैं स्कूल के अंदर। अच्छा, फिर आपके पास है 31 से लेकर 35 की एज की जो टीचर्स हैं वो 4 हैं। फिर आपके पास 36 से 40 तक की जो टीचर्स हैं, सॉरी ये मैं उल्टा लिख, आप चाहें तो इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। आप 30 के बाद से हम आएंगे ना, 30 के बाद आपके पास आ जाता है, सही है, सॉरी मैंने सही लिखा था, 31 से लेकर 35 तक 4 हैं। फिर 36 से लेकर 40 तक 3 हैं, और फिर 41 से लेकर 45 तक कितनी टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं। ये बहुत एहतियात से वैल्यूज उतारनी है। 46 से लेकर जो स्टैटिस्टिक है ना, देखिए ये होता इजी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत केयर करनी होती है क्वेश्चंस को लिखते हुए, वैल्यूज़ को एक आमने सामने लिखते हुए और कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए, क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और अच्छा खासा हमारा सारा सही किया हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। अब देखें, ये निकल आया एफ और ये क्लास इंटरवल, इस तरह से हमने लिख लिए। अब हमने एक्स निकालनी है, सेंट्रल वैल्यू। अब किस तरह से निकालेंगे ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, यानी कि इन दोनों इंटरवल्स को यूज़ करना है, 26 + 30, और इसको कर देना है 2 से, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रल वैल्यू निकल आएगी। तो ये आपका आ जाएगा 28। 26 + 30 करें, कैलकुलेटर से डिवाइडेड बाई 2 करें तो 28 आ जाएगा। फिर अगला है 31 + 35 अपॉन 2, इसको कैलकुलेटर से करें 33 आ जाएगा। 40 + 36 या 36 + 40, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर पहले लिख लिया ऐड में, तो ये आपका आ गया जी 38। फिर नेक्स्ट है आपके पास 41,
प्लस 45/2। ये ज़रूर आप लिखें, सारा शो कीजिएगा टेबल के अंदर नीट एंड क्लीन करके। चेकर पे बहुत अच्छा जो है वो असर पड़ता है और अच्छे मार्क्स आपको दे देगा इंशाल्लाह। 46 प्लस, और ये ज़रूर आता है क्वेश्चन, ज़रूर आता है अरिथमेटिक मीन वाला, एग्जाम्स में लाजमी है, आपने रट के जाना है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन तो लॉन्ग में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा x आ गया, x का हमें सम नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू निकली है ना, अब हमने क्या निकालना है, f ऑफ x मतलब f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये f है, ये x है, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये आ गया आपका 224। इसी तरह अगला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 132। अच्छा, फिर आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 38 इज इक्वल टू 114। फिर है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 43 इज इक्वल टू 215। 2 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 96। ये आ गया आपका ये सारा f ऑफ x की वैल्यू। अब आपने इसमें क्या निकालना था, सम ऑफ f ऑफ x, और आपको क्या चाहिए फॉर्मूले के अंदर, सम ऑफ f। तो हम ये निकाल लेते हैं, 8 + 4 3 5 2, इन सबको ऐड कर ले तो ये आपका निकल आएगा 22, और इन सबको ये जो 224 132 114 214 96, इन सबको आप ऐड करें तो ये आपका आ रहा है 781। अब देखिए, हमें जो चीज़ें फॉर्मूले में चाहिए थी, सम ऑफ f ऑफ x और सम ऑफ f, ये हमारा निकल आया। अब हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ f ऑफ x अपॉन सम ऑफ f। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये पुट कर रही हूँ वैल्यूज, तो सम ऑफ f ऑफ x क्या है हमारा 781। अरिथमेटिक मीन ये आपने नीचे ही करना है, इस क्वेश्चन के नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरह कर रही हूँ। 781 f ऑफ x की जगह पर सम ऑफ f क्या है 22। अब सिंपल आप इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो आप देखेंगे आपकी वैल्यूज 35.5 आएगी। तो 35.5 ईयर्स की टीचर जो है वो मौजूद हैं ज़्यादा। तो ये आंसर आ गया और अरिथमेटिक मीन भी आ गया। उम्मीद है ये वाला टेबल आपको बहुत इजी लगा होगा जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं। तो अभी हमारे 3 क्वेश्चंस रहते हैं और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं थोड़ा स्पीड को बढ़ाऊंगी। क्वेश्चन मेरे साथ रीड करते रहें। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। कहते हैं जो साइंस में लिए सबने वो मार्क्स ये बता रहे हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और आपने ये सारे मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही है क्लास इंटरवल का, तो आपने फाइंड करने हैं। तो हम जल्दी जल्दी से क्लास इंटरवल उसी तरह का टेबल बनाएंगे और देखें फिर हम आगे इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल, ठीक है, फिर आगे क्या था हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने आपको कहा है जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होती है, f होती है। ठीक है, फिर आपने क्या निकालना है इससे, सेंट्रल वैल्यू यानी कि x निकालना है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ, फिर आप f ऑफ x निकालेंगे जिससे आपकी आंसर्स निकलेंगे। क्लास इंटरवल आप लोग लिख लें 21 से 25। अच्छा, आप पहले डायरेक्ट सॉल्व करते जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, या पहले सारे क्लास इंटरवल लिख लें 21 से 25, और फिर 26 से 30, फिर 36 से 40, और फिर 41 से 45। खुला खुला लिखना है, ये नीट एंड क्लीन काम करना है ताकि चेक करने वाले को भी बहुत आसानी से समझ आए, और आप खुद भी जब देखें तो आपको बहुत अच्छा लगे। ये नहीं कि एक दूसरे के अंदर घुसाई हुई है वैल्यू, आराम से खुले खुले बॉक्सेस बनाकर इसको बहुत अच्छा सा टेबल नीट एंड क्लीन बनाकर। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप सारा टाइम इसे एक ही क्वेश्चन में लगा दें, सही है, आपने हाथ भी जल्दी चलाने हैं और काम भी नीट करना है। अब ये तो हमारे मार्कर्स हैं और हम वीडियोस में कर रहे हैं तो हमारे लाइंस थोड़ी आगे पीछे हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसके बाद आप f उतारना है, 21 का क्या है 80 है, बहुत देख करिए ना हो, इसकी वैल्यू इधर उतारिए और इसकी वैल्यू इधर उतारिए। मैं आपको साथ साथ ये बताती रहती हूँ, जो केयरलेस वर्क बच्चे करते हैं ना, क्योंकि मेरे ट्यूशन्स के बच्चे भी इसी तरह से अक्सर कर जाते हैं, तो मैं उनको यही टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ बार बार, अपने माइंड में रखे। बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप लोग हमारी जगह पर आएंगे तो आप लोगों को फिर इन चीज़ों की कदर होगी। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ वैल्यू स्किप हुई है, 46 to 50, 41 to 45, 36 to 40, 31 to 35। देखें हो गई 31 to 35 हो गई ना बातों में,
तो यहाँ पर हमारी एक वैल्यू मिस हो गई, 31 to 45, 26 to 30, यहाँ पर ऊपर से देखते हैं 21 से 25, फिर आपके पास आ गई 26 से 30, 31 से 35, 41 to 45, 46 to 50। इतनी वैल्यूज़ हैं। एक अभी भी कम आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक वैल्यू कम है, दोबारा से देखना पड़ेगा। ये होता है, आपने मेरे सामने एग्जांपल देख ली कि इसको अगर बहुत एहतियात से नहीं करें, क्योंकि मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ साथ साथ, तो कोई वैल्यू स्किप हो गई। 21 से 25, फिर आपका है 26 से 30, फिर आपका है 31 से 35, ये देखिए यहाँ 35 आना है। फिर इसके बाद है 31 से 35, और फिर 36 से 40, ये मिस हुई है, 36 से 40, क्योंकि इससे अगला नंबर होता है। फिर यहाँ पर 40 से 41 से 45, और फिर यहाँ पर 46 से 50। देखिए अब जाके सही हुआ है। अब यहाँ हम आगे भी वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होगा। 80 सबसे पहली वैल्यू है 80, फिर आपके पास है 125, फिर है 75, फिर है 215, फिर ये है 85, और यहाँ पर 20। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो ज़रूर आपने एहतियात से करना है। अब सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने आपको कहा इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 21 + 25 अपॉन 2 करते हैं, तो ये आपका आ जाता है जी सेंट्रल वैल्यू। तो ये आई आपकी 23। फिर नेक्स्ट है आपके पास 26 + 30 अपॉन 2, तो ये आई आपकी 28। फिर आपके पास है 31 + 35 और अपॉन 2, तो ये आपकी आई है जी 33। और फिर ये आई आपकी जी 40 + 36 अपॉन 2, तो ये आपकी आई है 38। फिर आपका है, ये आप नंबर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मसलन 41 + 45 अपॉन 2, तो ये आई है 43। और लास्ट है आपकी 46 + 50 अपॉन 2, यही आपकी 48। ये हमारा x निकल आया। अब हमने सिंपली f(x) निकालना है। x और f की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। 80 × 23, पहले मैं लिख रही हूँ सारे, 125 × 28, और 75 × 35, 215 × 38, 85 × 43, 20 × 48। ठीक है, अब आप इन सबको जो है मल्टीप्लाई करें और इनके आंसर्स लिखते जाएं। ये आपका आ गया 1840, ये आपका आ गया 3500, ये आपका आ गया जी 247। देखिए लंबे आंसर्स हैं, बहुत ख्याल से करना है, लिखना भी है, कहीं लिखने में गड़बड़ कर दी तब भी आंसर रॉन्ग आएगा। 3655 और 960। अच्छा जी, ये आपका f(x) भी निकल आया, x भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ f और सम ऑफ f(x) निकालना है। तो ये टेबल मुझे इरेज करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो अब ये टेबल इरेज करने, आप इससे पहले आपने ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है, यानी कि सम ऑफ f(x) की वैल्यू सारी ऐड कर लेनी है, f की वैल्यू ऐड कर लेनी है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूले में पुट करनी है और मेरे पास ऑलरेडी नोटेड है, तो मैं आपको वहाँ से यहाँ पे करा रही हूँ। देखें, अब हमें अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है सम ऑफ f(x) अपॉन सम ऑफ f। तो अरिथमेटिक मीन सम ऑफ f जब मैंने किया तो मेरे पास आया 2600, और सम ऑफ f मेरे पास आया 600 टोटल। तो ये जब मैंने इनको डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 34.33 नंबर्स। ठीक है, साइंस में आए हैं एवरेज, और ये आपके पास आंसर और अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है, ये देखें लेंथी क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 और फिर हमारा 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये भी लेंथी, इसकी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आने वाली हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो फिर एहतियात से आपने देखना है। इसमें आपने क्या करना है, वही देखिए, इसमें बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है। इसमें आप चाहें तो वो डी वाला मेथड जो यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी वैल्यूज़ छोटी छोटी आएंगी और आपको कैलकुलेटर से करने में आसानी रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि डी वाले क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं मेथड में, तो मैं आपको यही मेथड कराऊंगी जो सिंपल मेथड आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्लास इंटरवल पहले लिखना है, वही चीज़। ठीक है, क्लास इंटरवल
शॉर्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। उसमें उसके बाद है नंबर ऑफ लेबर्स, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, एफ है। फिर उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल वैल्यू, ये भी शॉर्ट लिख दिया, एक्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यही हमारी लास्ट चीज़ होती है। बहुत टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है तो माइंड ना कीजिएगा इसको, ठीक है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आपकी कॉपीज़ होती हैं। अच्छा, क्लास इंटरवल हमारा है जी 310 टू 310। अब देखिए कितना बड़ा क्लास इंटरवल है, तो इसका मतलब है इससे आपकी जो है वैल्यूज़ के आंसर्स बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं। 330, फिर आपका अगला क्लास इंटरवल है 330, मैं बहुत खुला खुला लिखने की कोशिश करूँगी। 350, फिर अगला है आपको 350, 370। ये वीडियोस किसी ने अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत जो है वो इसमें मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो काइंडली दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियोस को लाइक और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, तो ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अच्छा, अब ये देखिए हमने क्लास इंटरवल लिख लिए। अब सेम हमारा एफ दिया हुआ है, एफ भी बहुत बड़ा है, 135 है, और ये 213 है, फिर आपके पास 136 है, और फिर 416। आप सेंटर वैल्यू निकालें, 310 प्लस 330 अपॉन 2, तो ये आपका निकल आया 320। फिर है आपका 330 प्लस 350 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया 340। फिर लिखना है 350 प्लस 370 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 360। ये है आपका 370 प्लस 390 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 380। सही है, सब वैल्यूज़ हमारी एक्स निकल आए। अब एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये भी वाई वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आने वाली हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 213 मल्टीप्लाई बाय 340, इसीलिए डी वाला करते हैं, डेविएशन निकाल लेते हैं ताकि वैल्यूज़ छोटी हो जाती हैं, उससे माइनस करके हम वैल्यूज़ को छोटा कर देते हैं और इजीली आंसर निकालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये मेथड इजी होगा। उसमें आप डेविएशन अगर आपने गलत लिख दी और माइनस वगैरह कुछ गलत कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। कैलकुलेटर में तो आप लोग बहुत एहतियात से इनको लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ पर एक्स क्या आया। एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स ये आया 43,200। फिर आया ये आपका जी, ये इसका नहीं है, 320 सही ये इसी का है। अच्छा, 72420। फिर आपका है 489, देखिए कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। 48, ये 8 है, 960, और फिर आपका है 158080। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई और ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब मैं सम निकाल के आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आया 322,660 और सम ऑफ एफ आपका आया 900। अब आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर। ठीक है, तो मैं ये इरेज करूँगी ताकि आपको क्लियर एंड कट सामने नज़र आए। फॉर्मूला सम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है, और अपॉन सम ऑफ एफ। तो आप लिखें सम ऑफ एफ क्या है आपका आया सम ऑफ एफ 322,660 और नीचे क्या है 900। तो आप इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तो ये आपका आ गया 358.51 आंसर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपसे पूछा गया था, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेबर्स वेजेस। ठीक है, इस तरह से भी पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें भी आपने यही करना है, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, और लेकिन ये मज़ीद एहतियात करनी है आपने, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट्स में दी हुई है। ठीक है,
पॉइंट बहुत ध्यान से लगाना है, ऊपर नीचे नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो चलते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ पर क्या है, द मेजरमेंट ऑफ इन डायमीटर ऑफ द साइजेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल आर गिवन इन द टेबल बिलो, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर साइजेस। बच्चों के साइजेस हैं। तो सोल्यूशन क्लास इंटरवल अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं STD से मेजर कर बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये आपके पास F होता है। फिर आपके पास अगला क्या आ जाएगा, सेंट्रल वैल्यू। अच्छा, ये आपके पास X है। फिर आपके पास आ जाएगा F ऑफ X। अच्छा, अब यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू है 6.1 to 6.5। अगला है हमारे पास 0 to, थोड़ा खुला खुला लिखूंगी, 0 to 6.6, फिर 7.1 till 7.5, फिर 7.6 till 8.0, फिर 8.1 till 8.5। अब नेक्स्ट F तो दिया हुआ है। अच्छा, F दिया हुआ, F क्या दिया हुआ जी, 100, 300, 400, 500, ये फिर 100 है। ठीक है, तो अब इसको करें, X करें 6.1 प्लस 6.5 अपॉन 2। मैं पहले लिख देती हूँ, 0 प्लस 6.6 अपॉन 2। फिर आंसर लिख देती हूँ 7.1 प्लस 7.5 अपॉन 2, 7.6 प्लस 8.0 अपॉन 2, 8.1 प्लस 8.5 अपॉन 2। अच्छा, अब जो है देखेंगे, जब इनको मैम ने प्लस किया और डिवाइड किया कैलकुलेटर से, ये आया 6.3, ये आया 6.8, ये आया मेरे पास 7.3, ये आया 7.8 और लास्ट में ये आया मेरे पास 8.3। ठीक है, अब हम F ऑफ X निकालेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 6.3, पहले मैं लिख लूँगी 300 मल्टीप्लाई बाय 6.8। पहले आप भी लिख लिया करें ताकि फिर एक ही दफ़ा कैलकुलेटर उठाएं और सबको साथ साथ करते जाएं। 400 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हर दफ़ा वैल्यू लिखेंगे फिर कैलकुलेटर उठाएंगे फिर रखेंगे तो टाइम भी लगेगा और वैल्यू भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, फिर है 500 मल्टीप्लाई बाय 7.8। अब देखेंगे, ये भी मैंने आपको टिप बताई है, तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ वीडियो ना स्किप किया करें। तो जो भी आपको एक एक पॉइंट भी जो मुझे याद आता जाएगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो अब आप आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। इसके ये आंसर्स हैं 630, इसका आया जी 2040, इसका आया आपका जी 2920, फिर इसका आया आपका 3900 और इसका आया आपका जी 830। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आपके आगे F ऑफ X। अब सम ऑफ F ऑफ X निकालेंगे और अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मुझे टेबल इरेज करना है। ये जो है ना वीडियोस आपको बड़ी क्लासेस की मिलेंगी, आपको क्लास 9 में कोई भी नहीं करवा रहा ये क्वेश्चंस। तो यूट्यूब पे ये बड़ी क्लासेस के स्टैटिस्टिक हैं, क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसकी वीडियोस हो सकते हैं आपको मिल जाएँ। अगर आप वहाँ से भी हेल्प लेना चाहें तो आपको मिल सकती है, लेकिन मेक श्योर कि आपको ये पहले ये चीज़ें समझ में आई हुई है तो आप उसको। अच्छा, आप अब अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ F ऑफ X और सम ऑफ F, तो हमने निकाल लिया था। सम ऑफ F ऑफ X मेरा है जी 10,320 और सम ऑफ F मेरा निकला है 1400। तो इनको आप डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 7.4। तो हम आंसर लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट्स साइज इज इक्वल टू 7.4 डेसीमीटर। ये आ गया आंसर।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने पे खुशी भी हुई होगी, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, और इंशाल्लाह हेल्प भी मिली होगी। और मुझे आप कैसे बताएंगे, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली और ये एक्सरसाइज सॉल्व करा के आपके लिए आपके लिए कितना हेल्पफुल था। और इसके अलावा आपके क्या क्या रिक्वेस्ट हैं, क्या क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो पूरी रिक्वायरमेंट्स है फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी इंशाल्लाह क्लास 10 की होगी, और क्लास 10 मैथ्स की होगी, जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं 2.10 का। तो देखते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।